हेलो दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम 9.1 जो स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग, तो उसमें हम 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम जो देखेंगे वो 9 नंबर है, तो आपको 9 नंबर बनाना है। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कर दे और कमेंट करके जरूर बतलाए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपको एक पाद बना लेना है, जो शिखर है तो हम बना लेते हैं। तो इस तरह से आपको बना लेना है। तो चलिए हम बना लिए। उसके बाद 30 डिग्री बोल रहा है, तो आपको इस जगह पर से एक खींच देना है और ये हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और भवन के पाद बिंदु से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी बोल रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आपको 60 डिग्री बना लेना है। तो चलिए ये जो कोण है ये कितने का है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का हम बना लिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंचे हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी 50 मीटर बोल रहा है ऊंचे हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी मीनार ये है, ये क्या चीज है? मीनार। ये 50 मीटर ऊंचा है। उसके बाद बोल रहा है इसको एच हमको निकालने के लिए, एच हमको बोल रहा है निकालने के लिए ये। तो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इस तरह से नाम दे दिए। नाम देने के बाद अब आपको निकालना है। इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये तो हमारा दिया हुआ है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, वो एच है ही। तो उसके बाद आपको लिख देना है, माना कि कितना नंबर बना रहे हैं? 9 नंबर। तो लिख देना है, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर। ऊंचाई जो है वो अभी हमको मालूम नहीं है। तो उसके बाद मीनार की ऊंचाई, उसके बाद यहाँ पे ये तो भवन है, तो आपको भवन लिखना होगा, क्योंकि मीनार का तो ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर। तो लिख देते हैं भवन। भवन, भवन की ऊंचाई। उसके बाद लिखना है मीनार, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। तो 50 मीटर आपको कर देना है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। उसके बाद बी सी को कितना क्या माने है? एक्स, एक्स मीटर। तो एक्स मीटर हो गया। उसके बाद आपको कोण, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी से चलना है। ए सी बी कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया हुआ है, हम मीटर लिख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको डिग्री लिखना है। उसके बाद कोण डी, कोण डी दिया हुआ है, कोण
सी बी सी बी सी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आपको कर देना है। उसके बाद अब आपको त्रिभुज में चलना है। चलिए हम त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में अभी हम चलेंगे। तो सबसे पहले आपको ए बी सी, तो ए बी सी यानी इस त्रिभुज का हम चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको निकाल लेना है। तो tan 60 डिग्री ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे ए बी बटे बी सी ए बी ये तो मालूम है, बी सी ये हमको मालूम करना है, तब तो ये मालूम होगा। तो किसका हो जाएगा लंब बटे आधार, तो किसका हो जाएगा tan का, तो tan लिख देते हैं। tan 60 डिग्री tan का हो जाएगा ना, तो tan 60 डिग्री। उसके बाद tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 बराबर 50 मीटर और बटे x ये हो जाएगा। उसके बाद आपको कोना कोनी गुना कर लेना है। चलिए हम गुना कर लेते हैं। √3x बराबर 50 मीटर हो गया। उसके बाद आपको इसको समीकरण फर्स्ट कर देना है, या आप x बराबर 50 बटे √3 मीटर कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको त्रिभुज अब आपको इसमें चलना है, इस त्रिभुज में। तो DBC इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं, इस त्रिभुज में, क्योंकि इसका x का मान हमको मालूम हो गया 50 बटे √3, तो हम 50 बटे √3 कर दिए। उसके बाद आपको DBC में चलना है। तो चलिए हम उसमें चल लेते हैं। तो आपको लिख देना है, तो क्या हो जाएगा tan, तो tan कितना 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री बराबर h बटे x हम डायरेक्ट लिख दिए। ऐसे हम लिखते हैं DC, जैसे अब आपको बतला देते हैं DC बटे BC, तो BC इतना हम लिखते, डायरेक्ट हम लिख दिए h बटे x। तो डायरेक्ट कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या अनडायरेक्ट लिख सकते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बटे √3 बराबर h बटे x का मान क्या दिया हुआ है 50 √3 बटे करके दिया हुआ है, तो हम लिख दिए। उसके बाद अब आपको यहाँ से ऊपर से थोड़ा बना लेते हैं। तो ऊपर से आपको बना लेना है। चलिए हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको √3 से गुना और √3 से भाग कर देना है। तो चलिए हम भाग और गुना कर देते हैं, या आप इसको भी कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा h बराबर हम कर देते हैं डायरेक्ट, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 50 बटे √3 था, और ये जाएगा उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुना 1 बटे √3 हो जाएगा। 1 बटे √3 होने के बाद आपको क्या करना है गुना कर देना है। तो h बराबर 50 बटे √3 को गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा आपको गुना करने के बाद। उसके बाद आपको काट देना है। चलिए हम काट देते हैं, या आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो जैसे h बराबर क्या हो जाएगा, काटिए आप 3 से, तो 3 एकम 3 यहाँ
कितना बच गया 2, तो 3 छक 18, 3 छक 18, यानी 3 एकम 3, 3 छक 18 और 2 और लिया 3। अब गुना करके देखते हैं कि 50/3 आता है या नहीं। तो 16 48, 48 इसको जोड़ देंगे, 48 से 2 50, 50/3 हमारा जो पूर्णांक में लिखे वो हमारा सही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या चीज हो जाएगा आंसर। कितना निकल गया, तो 16 पूर्णांक 2/3 ये आपका निकल गया। इस तरह से आप 9 नंबर हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको कमेंट करके जरूर बतलाना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ताले हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।